माननीय सदस्यगण, मुझे आपको ये सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सदन के विशिष्ट बॉक्स में मालदीव गणराज्य की पीपुल्स मजलिस के स्पीकर श्री अब्दुल रहीम अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में मालदीव गणराज्य का संसदीय शिष्टमंडल उपस्थित है। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय श्री अब्दुल रहीम अब्दुल्ला और उनके उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की यात्रा भारत मालदीव संबंधों की गहराई का प्रतीक है। उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करेगी। हम भारत में उनके सुखद, सफल एवं मंगलमय प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम मालदीव की संसद, वहां की मित्रवत जनता को भी शुभकामनाएं देते हैं। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 101 श्री राजीव प्रताप रूडी। बहुत दिनों बाद नंबर आया। जवाब दें आप। पूछता हूँ, प्रश्न संख्या 101 पूछता हूँ। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर माननीय सदस्य महोदय, ये राष्ट्र हित का एक बड़ा प्रश्न है और हर प्रश्न ही राष्ट्रीय हित का होता है। उठाया इसलिए है। महोदय, पता नहीं आप मछली खाते हैं कि नहीं? नहीं, मैं खाता, मैं वेजिटेरियन हूँ। बहुत अच्छा महोदय, लेकिन भारत के 140 करोड़ जनता में से 95 करोड़ जनता आज मछली खाती है और ये शायद आंकड़ा बहुतों को पता ना हो, इसलिए मैंने समझा कि इस देश में, लेकिन खासियत ये है कि 1 करोड़ लोग जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, मछुआरे, हमारे ग्रामीण मछुआरे जुड़े हैं, वो 95 करोड़ लोगों को मछली खिलाते हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 1 करोड़ लोग 95 करोड़ लोगों को मछली खिलाते हैं। महोदय, आज पूरे भारत में जो हमने कहा लगभग 88 लाख जो हमारे स्टैंडिंग कमेटी के प्रतिवेदन में था, जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, उसमें तेलंगाना में 10 लाख लोग हैं, ओडिशा में 8 लाख मछुआरे हैं और कर्नाटक में 6 हैं। लेकिन अगर भारत में सबसे ज्यादा मछुआरे अगर कहीं हैं, और मैं फिर से दोहराना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़ा शायद सदन के पास संज्ञान में ना हो, अगर सबसे ज्यादा मछुआरे अगर किसी इस व्यवसाय में जुड़े हैं तो वो बिहार में है और 80 लाख लोगों में 40 लाख मछुआरे इस व्यवसाय से बिहार में जुड़े हैं। महोदय, इनलैंड वाटरवेज की बात मैं कर रहा हूं, जो नदियों से, तालाब से, पोखर से, चौर से जहां मछली लेते हैं। आपके यहां भी चंबल से भी मछली निकलता है महोदय, वहां भी बहुत अच्छा मछली है। मुझे जानकारी नहीं। रखना चाहिए ना, फिर मछुआरों के लिए वेलफेयर कैसे करेंगे आप महोदय? और दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा 2014 से लेकर के 2025 तक, माननीय सदस्य जरा एक मिनट, 2025 तक भारत की सरकार ने जो काम किया है, इनलैंड वाटरवेज से इनलैंड फिशिंग जो था वो 46 लाख टन था। आज भारत में नदियों से, तालाब से और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो बढ़कर के 1,31 लाख टन बढ़ के आ गया है, जो अपने आप में 100% से ज्यादा ग्रोथ है। ये अपने आप में कैसे आंकड़े महोदय? लेकिन बिहार में जहां 40 लाख लोग लगे हैं, उनके लिए एक योजना आया था
न्यूट्रिशन का और उनके पैसे देने का उनको, खास करके उस सीजन में जब मछुआरों को काम नहीं करने दिया जाता है, नदी में मछली मारने नहीं दिया जाता है, या उस सीजन में ब्रीडिंग होता है। और उसके लिए भारत की सरकार और राज्य सरकार को भी उसमें जोड़ना है। 4,000 रुपये दिए जाने इन मछुआरों को, और बिहार में 40 लाख ऐसे मछुआरे। लेकिन पता नहीं किन कारणों से बिहार में 2023-5 में, और ये आप स्वयं उत्तर देखना चाहेंगे एनेक्सर 1 में, 23-24 में माननीय मंत्री जी भी इस कार्य में नए आए हैं और अपने प्रश्न ये है कि बिहार में 23-24 में भी शून्य रहा, 24-25 में भी शून्य रहा, और 22-23 में भी शून्य रहा। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार, जिसका इतना महत्वपूर्ण भूमिका है और आप इस काम में बहुत रुचि ले रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री ने भी बहुत अच्छा काम किया है, बिहार में भी वो 8 लाख से बढ़कर के 14 लाख टन तक चला गया है, वो भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि बिहार के मछुआरों को जो ये लाभ मिलना चाहिए था, किन कारण से बिहार को मछुआरों को ये लाभ नहीं मिल पाया है? माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान लेते हुए अगर कोई रास्ता ढूंढना चाहें, बताना चाहें, तो मैं बड़ा आभारी रहूंगा। यार इतना अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा बहुत ठीक कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी तब से मछली के उत्पादन देश में इतना बढ़ा कि लगभग 126% की वृद्धि हुई है मछली के उत्पादन में। और आज हमारा देश विश्व में मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर खड़ा है। महोदय, 2013-14 में 95.7 लाख टन मछली का उत्पादन इस देश में होता था, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद शासन में आने के बाद बढ़कर 23-24 में 184.02 लाख टन मछली का उत्पादन हो। उसमें सही बात है, माननीय सदस्य ने जो कहा वो सही बात है कि इस पूरे मछली उत्पादन में जो इनलैंड फिशिंग है, जो अंतर्देशीय मछली उत्पादन है, उसका वृद्धि 126% है, और 13-14 में मात्र 61.36 लाख टन था, जो अब 23-24 में बढ़कर 139.07 लाख टन हो गया है। तो ये वृद्धि जो है इनलैंड फिशिंग का शेयर बहुत बड़ा है मछली के उत्पादन में। अब जहां तक माननीय सदस्य ने ये पूछा है कि जो बैन पीरियड होता है 3 महीने लगभग मछली के उत्पादन के लिए बैन होता है और मछली उत्पादन नहीं हो पाता है, ब्रीडिंग पीरियड होता है। उसमें जो सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की 1500 रुपये की हिस्सेदारी है, 3000 रुपये, और 1500 रुपये लाभार्थी का योगदान होता है, और टोटल 4500 रुपये को हम लोग 3 महीने में, जो 3 महीने प्रतिबंधित समय होता है, उस 3 महीने के अंदर 1500 रुपये प्रति माह के दर से हम लोग उनको जीवन भरण पोषण के लिए उपलब्ध कराते हैं। अब कई बार लाभार्थी का भी शेयर नहीं मिलता है, कहीं राज्य सरकार का शेयर नहीं मिलता है, तो उसके कारण इसके साइकिल में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन हम लोग उसको देखेंगे कि वो परेशानी नहीं होगी। माननीय सदस्य महोदय, मंत्री जी उत्तर देते हुए मेरा उत्तर नहीं दिया, तो